हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। होप करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ठीक ठाक हूँ। तो खैर मेरे हस्बैंड चले गए थे 2 दिन के लिए गाँव अपने पेरेंट्स से मिलने। मैं नहीं गई क्योंकि बच्चों का स्कूल था और बस इस बार चांस नहीं लेना है और लॉस नहीं कराना है। चलो दोस्तों, आप सभी लाइक करते नहीं हैं। इतनी मेहनत से हम लोग ब्लॉग चैनल बनाते हैं। जब आप लोग का ब्लॉग चैनल बनेगा तब आप लोग को भी पता चलेगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी जल्दी जाके लाइक करो, सब्सक्राइब। आयल का एक्सप्रेशन देखा आप लोगों ने बात करते हुए, कितना नाराज़ है मेरा बच्चा कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग उसके चेहरे को देखिए, उसकी आंखों को देखिए और उसके बाद उसके गुस्से को समझिए। तो खैर शाम हो गई थी। एज़ यूजुअल अशू और आहिल का मन था पिज़्ज़ा खाने का, तो बस मैंने ऑर्डर कर दिया था। और आज मुझे भी भूख लगी थी, पता नहीं क्यों मुझे भी बस था कि मैं भी खाऊं। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं कि किसका अच्छा है, लेकिन दोनों का सेम ही आया था। और वाकई में पिज़्ज़ा मैंने कई बार मंगाया है और इसी पिज़्ज़ा हट से ही मंगाया है, लेकिन इस बारी वाला जो मैंने मंगाया था ये मतलब उसका बेस भी बहुत सॉफ्ट था और बहुत अच्छा टेस्टी था। तो फिर खैर मैंने भी खा लिया था। देख के मुझे अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखें मैं लेटी हुई थी, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ थी। हस्बैंड मेरे गांव जा चुके हैं, तो बस तो मैंने अपना एक स्लाइस ले लिया था। तो मैं कह रही थी हस्बैंड मेरे गांव चले गए थे और मेरी तबीयत बन रही थी, तो वो वेडनेसडे को गए थे और फ्राइडे को खैर वो वापस आ गए। तो मुझे 2 दिन का रेस्ट मिल गया था, क्योंकि जब हस्बैंड लोग घर पे रहें तो बीवियां अच्छी रहें और हंसती खेलती रहें, अच्छे अच्छे खाने बनाते रहें। हस्बैंड के कुकिंग करें तो अच्छा लगता है और लेट के नहीं अच्छा लगता है। तो फिर मुझे खैर 2 दिन का रेस्ट मिल गया था, जो मेरे लिए बहुत बेस्ट था। और इस तरह मुझे आराम भी मिल गया और मेरे हस्बैंड को जो गांव जाना था अपने घर वालों से मिलना था, तो वो भी खैर हो गया। तो बस यहाँ बच्चे बैठे पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। और फिर ये मैंने वेडनेसडे के बाद से डायरेक्ट बनाया था, सॉरी ये फ्राइडे का है। मैं एक्चुअली दाल फ्राई करने जा रही थी और हींग के डिब्बे में देखें थोड़ी सी हींग बची थी, तो मैंने सोचा इसको ऐसे निकाल के, इससे पहले मैंने एक बार वॉश कर लिया था, दूसरी बार ये ब्लड आया था, फिर मैंने ये दूसरी बार वॉश किया है। तो मैंने सोचा इसको ऐसे फाड़ लेते हैं हाथ से और सारी हींग एक बार में डाल देंगे। मैंने नया हींग मंगा के रखा है, आपने में देखा होगा मेरे ब्लॉग में। तो मैंने सोचा कि बस इसे एकदम से फिनिश ही कर देते हैं। बस इस चक्कर में मेरे कट लग गया अच्छा खासा, वो आज भी मुझे अभी भी पेन कर रहा है। ये मैंने इस दिन अवॉइड कर दिया था फ्राइडे को, क्योंकि शाम में मेरे हस्बैंड आ गए थे। सैटरडे मैंने बैंडेज किया जाके, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन था। गहरा कट था, दिखने में तो ये छोटा लग रहा है लेकिन कट गहरा था। तो मैं यहाँ बनाई थी मैंने मसूर की मसालेदार दाल, उसको मैंने हींग और प्याज से तड़का दिया था। और ये आशू लेकर आए हैं अपने स्कूल से बना के नोबिता को, और ये शाद के एरोबे में शाद ने बनाया है। ये कोई एक्सपेरिमेंट एरोबे में होता है कि बच्चों को डेली क्या, जब इनका पीरियड होता है डीएनटी का, तो ये एक्टिविटी कराते हैं। लास्ट टाइम आशू ने, आप लोगों ने देखा होगा, ग्लासेस बना के वो लेकर आया था, और इस बार शाद ने ये बनाया है। ये पेंसिल मतलब बिल्कुल एयर में लटक जाती है ऐसा। ये सारी चीज़ें स्कूल से ही अवेलेबल होती हैं, लेकिन बच्चे को क्रिएट करनी होती है, बच्चे को बनाना पड़ता है। तो शाद ने ये देखें बनाया है, पेंसिल बिल्कुल हवा में है। और अच्छा लगा मुझे कि बच्चों को नई नई एक्टिविटीज़ करने मिलती हैं और इस तरह से जहन भी खुलता है। ये देखें, ये बस पेंसिल हवा में रहती है और राउंड राउंड करती रहती है। ये मैग्नेट का ही कमाल है, लेकिन जिस हिसाब से बना के देखें, एरो बीच एरो पे जब लगाया जाता है तभी ये पेंसिल हवा में लटकती है। देन उसके बाद धीरे धीरे हिलते हिलते अगर ये थोड़ा लेफ़्ट या राइट हो जाती है तो फिर ये गिर जाती है।
तो मुझे अच्छा लगा। आशु का नोबिता भी मुझे बहुत अच्छा लगा। पीछे उसने दिखाया कि मम्मा मैं पीछे डोरेमोन में ड्रॉ कर रहा था। और ये थर्सडे का वीडियो, जैसे कि खैर मेरे हस्बैंड गए थे वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को भी उन लोगों ने चौराहा बोलते हैं गांव में, वहाँ पे ही पार्टी की थी। मीन्स चिकन विकन मंगा के चौराहे पे ही बना था। तो फ़ोटो इन्होंने मुझे भेजी थी, लेकिन वो मैंने नहीं डाली। फिर ये दूसरे दिन का है, यानी थर्सडे नाइट का। तो फ़िश वगैरह आई थी, चिकन तो फ़िश फ्राई होके बन रही थी, काफ़ी लोग थे। तो बस यहाँ मेरे हस्बैंड, पहले तो मेरे कज़िन है कफिल भाई, वो फ्राई कर रहे थे। उसके बाद जब इन्होंने खा लिया तो बस मेरे हस्बैंड, और देखें भगोने में कितनी सारी अभी रखी हुई है और एक तसले में बिल्कुल फ्राई हो रही। तो मेरा भी बहुत मन था फ़िश खाने का, लेकिन मैं वहाँ थी नहीं। तो खैर बस वेडनेसडे थर्सडे उन्होंने पार्टी की, फ्राइडे की शाम में वो आ गए थे और सैटरडे की नाइट है ये। बस हमें दावत मिली थी, हम जा रहे थे खाने। फिर यहाँ पे डीज़ल फिल करा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड वो जो गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई थी पहले, वो रख के आ गए हैं और दूसरी वाली अपनी लेकर आ गए हैं। तो फिर उसमें डीज़ल आई थिंक नहीं था, या जो भी डीज़ल यहाँ फिल हो रहा है। और ये देखिए मैं टाइम शायद 9 साढ़े 9 के करीब था, नहीं सॉरी 9 बजने वाले, देखें 2 मिनट था। बस हम निकल गए थे। ये एक अलीगंज में नया रेस्टोरेंट खुला हुआ है बरकास, वहाँ पे जाना था। ये देखें ये है निशादगंज मार्केट, और यहाँ पे बुध मार्केट भी लगती है वेडनेसडे को, बुध बाज़ार जिसे कहते हैं। मैं 1-2 बार आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी मार्केट, बहुत ही रश होता है, धक्का मुक्की होती है। तो मुझे ऐसी जगहों पे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो। मुझे एक्चुअली भीड़ से सफोकेशन होता है, तो इस वजह से मैं भीड़ थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, रश में नहीं जाती हूँ। लेकिन इस टाइम अच्छा लग रहा था वीडियो बना के। ये देखें मंदिर था, आई थिंक साईं बाबा का था। यहाँ पे श्रद्धालु पूजा अपनी कर रहे हैं, और इस ब्रिज से ही स्टार्ट होता है वो लगना बुध बाज़ार। ये देखें इधर टर्न का भी राइट टर्न होंगे, बिल्कुल सीधा अंदर। ये ब्रिज के नीचे नीचे जो स्पेस होता है रोड पे, तो जो लखनऊ में खैर रहता है उन्हें पता होगा कि यहाँ पे बुध बाज़ार ऐसे लगती है। मैं आई थी बहुत पहले, लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया ना, मुझे नहीं अच्छा लगता। देखिए बस हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे। तो रोबोट रेस्टोरेंट था, ऊपर बरकास था। हम गए, खैर हमारा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो बच्चों को देखना भी था और मुझे ख़ुद भी देखना था कि ऐसा है क्या इसमें। तो खैर जैसे गाड़ी इधर पार्क हो रही थी, गाड़ी पार्क में टाइम लगा था, तो चेयर पे मंकी बैठा हुआ था, उसके पास देखें दूध की बॉटल है। ये आशु ने मुझसे फ़ोन लेकर कैप्चर किया, और इन लोगों ने मुझे बहुत दिखाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे दिख ही नहीं रहा था। खैर बाद में मैंने देखा, इस वीडियो में ही मैंने देखा कि हाँ मंकी था। तो हम बरकास हमें जाना था, वहाँ पे गए भी, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, रश था, वेटिंग चल रही थी 1-2 घंटे की। हम यहाँ रोबोट रेस्टोरेंट में आ गए। मेरे हस्बैंड ने यहाँ भी पूछा, तो यहाँ भी उन्होंने बताया कि 1-1.5 घंटे की वेटिंग है। और यहाँ देखिए, ये देखिए रोबोट सर्व कर रहा है। खैर मुझे यहाँ 2 ही रोबोट दिखे, ज़्यादा नहीं दिखे बस, लेकिन एक नाम जो है रोबोट रेस्टोरेंट, तो उस हिसाब से रोबोट तो होना ही था। बच्चे देख के रोबोट को खैर काफ़ी खुश थे। हम यहाँ इसलिए आ गए थे कि हमें ये लगा कि शायद यहाँ रश ना हो, यहाँ हमें सीट मिल जाए तो हम यहाँ ही डिनर कर लें, क्योंकि भूख लगी थी। लेकिन यहाँ भी 1-1.5 घंटे की वेटिंग थी, तो वहाँ पे जिसने हमें दावत दी थी उन्होंने बुक करा दिया था, और यहाँ वहाँ अंदर जाने की भी जगह नहीं थी बरकास में, तो हम यहाँ ही खड़े थे, देख रहे थे, और एसी से थोड़ा सा राहत मिल रही थी। तो रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी अच्छे से, लेकिन स्पेस कम है यहाँ इन लोगों के पास, बरकास में भी, यहाँ पे भी। यहाँ का तो फूड खैर मैंने नहीं टेस्ट किया, बरकास का टेस्ट किया। फूड अच्छा था, लेकिन सर्विस वहाँ की बहुत स्लो है, और एरिया बहुत छोटा है, बहुत छोटा, तो फिर मज़ा नहीं आया बिल्कुल। हम मोस्ट ऑफ करीम ही जाते हैं, तो वहाँ का खाना तो खैर बरकास का भी अच्छा था, लेकिन यू नो कि जब सिस्टम से कोई चीज़ नहीं आती है ना, या बहुत स्लो आती है, और ख़ास तौर पे खाने के लिए, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो बस वही हमारे साथ भी हुआ, और शाद की तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो इस हिसाब से हम लोग ज़्यादा एंजॉय भी नहीं कर पाए। शाद ने थोड़ा ही खाया, और फिर उसके बाद वो उठ के चला गया था गाड़ी में, बोला था नहीं मुझे नहीं ठीक लग रहा है,
तो उसके लिए खैर चिकन टिक्का पैक करा दिया था जिन्होंने हमें दावत दी थी। और ये मेरी प्लेट है, मेरे हस्बैंड ने डाल दिया था। एक्चुअली मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था वीडियो कॉलिंग, तो मैं वहाँ उससे बात कर रही थी। तो बस हमने स्टार्टर में एक वही प्लेटर मंगाया था बच्चों के लिए, पनीर टिक्का, देन वही मंदी यहाँ की फ़ेमस, जो कि मैंने बहुत खाई है सऊदी में। तो मुझे नया नहीं लगा क्योंकि मैं खा चुकी हूँ सऊदी में या जा चुकी हूँ सऊदी में, बहुत ज़्यादा वहाँ इस चीज़ का ट्रेंड है या वहाँ की ये डिश ही है, तो मुझे ऐसा नया नहीं लगा। लेकिन हाँ, जो नहीं गए उनके लिए नया है। और ये एक स्मोक दे रहे हैं, कोई फ्रेगरेंस है क्या है। आयल ने कहा डैडी मुझे लेना है, तो फिर बस बच्चे ले रहे थे। मुझे भी नहीं समझ में ये क्या है। आई थिंक ये बस यही फ्रेगरेंस है हाथ में लेने के लिए। बस उसके बाद हमने डिनर किया और फिर चले आए। बच्चों का मन था, मेरा भी मन था आइसक्रीम खाने का, तो बस हमने कहा कि चलो आइसक्रीम खाने चलेंगे यहाँ से। तो फिर बस मेरे हस्बैंड हम लोगों को लेकर गए आइसक्रीम खिलाने के लिए, और हम बस खा के आ गए। आहिल ने ये स्ट्रॉबेरी लिया था, मैंने और शाद ने नहीं लिया, शाद की तबीयत नहीं ठीक है, बल्कि वो देखें बिल्कुल चुप सा आगे ही बैठ गया था। और एसी की विंग्स उसने बिल्कुल बंद कर दी थी, उसे ठंडी लग रही थी। और मेरे हस्बैंड ने ली थी एक मैंगो स्टिक, और ये मैंने मसाला मंगाया है अपने हस्बैंड से, वो मैंने एक बॉक्स में रख दिया था, लेकिन अभी मैं उसे फिल नहीं कर पाई हूँ। खैर मैं यहाँ यही कहूँगी कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। ये नाश्ता आया था आहिल के दोस्त की बर्थडे थी वहाँ से, तो हमें निकलना था डिनर के लिए, तो हमने रख दिया था, वो मैं गर्म कर रही माइक्रोवेव में। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।